और मां सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूं, हमारे समाज के उस शहीद को जिसने अपना बलिदान अपने समाज के उज्जवल भविष्य के लिए दे दिया, उस शहीद को नमन करता हूं। मैं उमेश सैनी अलवर जिले की राजगढ़ तहसील से आप सबके बीच में आया हूं। उससे 2 दिन पहले भी मैं आया था और राजगढ़ तहसील से रोज एक टीम 8-10 लोगों की रोज एक टीम आपके बीच में आती है और जो भी स्थिति होती है उससे राजगढ़ सैनी समाज को अवगत कराती है और अलवर जिले की समाज से अलवर जिले के सरदारों से कोऑर्डिनेट करती है। आप सभी जिले से पधारे हुए जिले के सरदारों को, समाज के सरदारों को, मेरे युवा साथियों को, बुजुर्गों को, मातृ बहनों को, सबको नमन करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। युवा जोश है, खून में उबाले, अगर कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाए तो आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई समझकर माफ करना। साथियों, पिछले साल जब पप्पू भाई प्रधान और अलवर जिले के जिलाध्यक्ष राजगढ़ में पधारे, राजगढ़ समाज में छोटा मोटा समाज सेवा में हम भी शरीक रहते हैं, तो प्रधान जी जब राजगढ़ में पधारे और इन्होंने सैन्य धर्मशाला में हमको ये बताया कि साथियों, अलवर के कंपनीबाग में आरक्षण और समाज की अन्य मांगों को लेकर हम एक रैली कर रहे हैं। प्रधान जी ने जैसे ही समाज के आरक्षण की बात की तो दिल में एक नई सी तरंग पैदा हुई कि आरक्षण से क्या फायदा हो सकता है जो मुझसे भला कोई नहीं जान सकता। 2013 में राजस्थान सरकार में आईए की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन आरक्षण की वजह से वेटिंग में मेरा नाम वेटिंग में आ गया और वो आज भी कोर्ट केस में चल रहा है। अगर आरक्षण होता मेरी समाज को, अगर सैनी समाज को आरक्षण होता तो निश्चित रूप से आज आपका भाई ये बेटा राजस्थान सरकार के गजेटेड अधिकारी के रूप में नौकरी कर रहा होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमें आरक्षण नहीं है। जैसे पप्पू भाई प्रधान ने ये बात की कि आरक्षण की लड़ाई के लिए हम कंपनीबाग में पूरे जिले की रैली कर रहे हैं, मैं पूरे 15 दिन तक गांव घूम के, पूरे राजगढ़ तहसील के गांव में घूम के उस रैली को सफल बनाने में लग गए और जैसे ही अलवर की रैली सफल हुई, पप्पू भाई का आदेश आया और उनसे बातचीत करके मेरे साथ राजगढ़ सैनी समाज सामूहिक युवा के अध्यक्ष भाई मुन्ना जी लखपति पधारे हैं और हमारा पूरा तमाम राजगढ़ सैनी समाज ने एक प्रण लिया कि हम राजगढ़ तहसील में भी एक ऐसी रैली करेंगे। और 29 जून 2022 को जिस दिन उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, नेट बंद कर दिया गया था सरकार की ओर से, धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजगढ़ सैनी समाज ने पप्पू भाई प्रधान, बाचन जी टाकड़ा और सबके सहयोग से उस रैली में 10,000 लोग शामिल हुए और उस रैली को सफल बनाया और एसडीएम को ज्ञापन दिया धारा 144 लगी होने के बावजूद भी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां है वो समाज के नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं समाज के दम पर? कहां है वो नेता जो अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के कंधों पर? कितने सारे नेता है राजस्थान में जो समाज के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? कहां है वो नेता? कहां है वो 25 सांसद जो आपके समाज ने जिताकर उनको लोकसभा में भेजा है? कहां है वो एमएलए राजस्थान की लगभग 80 से 100 विधानसभा सीटों पर हमारी समाज, सैनी समाज अपना वर्चस्व रखता है, किसी को भी जिता सकता है, किसी को भी हरा सकता है? कहां है वो एमएलए? क्यों नहीं मेरे समाज की बात को विधानसभा में उठाते? क्यों नहीं मेरे समाज की बात को लोकसभा में उठाते? ये सबक लेने का टाइम है। आज अगर कोई हमारी आवाज नहीं उठा रहा है तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं और आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में आप उनको ये बता देना कि तुमने हमारा उस दिन साथ नहीं दिया था, हम तुम्हारा आज साथ नहीं देंगे। जब तक आप ये नहीं करोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं होगा। साथियों, ये आपको करना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। आरक्षण क्या है, क्या हो सकता है इससे? मैंने आपको बताई है, ये दंश मैं खुद झेल रहा हूं कि आरक्षण से आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई नौकरी लग सकता है, कलेक्टर बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, थानेदार बन सकता है, एटीएम बन सकता है, तहसीलदार बन सकता है, लेकिन आरक्षण मिले तब। हम 12% आरक्षण मांग रहे हैं। साथियों, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जहां कहीं भी नजर डालोगे उस जाति विशेष के अधिकारी आपको मिलेंगे। रीजन एक ही है, उनके लिए 14% आरक्षण फिक्स है।
अगर एसडीएमओ की भर्ती निकली है ना 14 तो वो लगेंगे। उसके अलावा कम से कम 10-5 लोग जनरल में फाइट करेंगे, यानी एक भर्ती में 20 एसडीएम बन रहे हैं। आप और हम कहाँ हैं? आप अनुमान लगा लीजिए। मुझे याद नहीं आता कि राजस्थान में कोई सैनिक समाज का आईएएस है, कोई एक आध होगा। आप जो बात कर रहे हैं वो तेवड़ा साहब की बात कर रहे हैं, केवल एक ही आईएएस है। क्या करे वो बेचारा। मैं उन रिटायर्ड अधिकारियों से भी आह्वान करना चाहता हूं और साथ ही समाज के जितने भी अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उनसे भी आह्वान करता हूं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो, और मैं विश्वास है कि सोशल मीडिया के उनके पास निश्चित ही आवाज पहुंचेगी कि आप आए। 1 तारीख को राजस्थान सरकार ने समय दिया है कि ओबीसी आयोग के साथ हमारी मीटिंग होगी, वहां आंकड़े पूछे जाएंगे, वो अपने आंकड़े देंगे। मैं जाजम पर बैठे हुए सरदारों से, समाज के सरदारों से भी ये पूछना चाहूंगा कि क्या तैयारी है उसके लिए। यहाँ बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? क्या तैयारी है उसके लिए? मैं सभी समाज के बड़े वकीलों, जो भी अधिकारी हैं, जो भी इस चीज का अनुभव रखते हैं, जानकर रखते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये लड़ाई मेरे कौम की है, मेरी समाज की है। इसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिस किसी भी समाज के लिए दर्द है वो खुद यहाँ चल के आए और अपनी बात को रखे, अपनी जानकारी को यहाँ रखे कि किस तरीके से हमारी बात मजबूत हो सकती है और किस तरीके से हम सरकार के सामने अपना मजबूती से पक्ष रख सकते हैं कि हमें आरक्षण क्यों चाहिए। मेरे साथियों, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, क्या इतना सा समाज ही हमारा यहाँ पे पूरे राजस्थान में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी है। मैं कह रहा हूँ कि दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक जाम लग जाना चाहिए। अगर ये आप आज नहीं कर पाए तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को आप क्या जवाब देंगे, जरा सोच के देखिए। अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते तो फिर बेकार है आपका ये कहना कि मैं फलाना सैनी हूँ, मैं फलाना माली हूँ, मैं फलाना कुशवा हूँ, मैं फलाना मौर्य हूँ। बेकार आपका ये कहना। अगर आपकी रगों में महात्मा ज्योतिबा फूले का खून दौड़ता है, अगर आप सच्चे मायनों में महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज है, तो आइए और अपनी कौम के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए इस लड़ाई में शामिल होइए। मेरे समाज के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, मेरे समाज के युवा साथियों, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। जमाना हमसे है साथियों, हम जमाने से नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं युवा साथियों, इन बुजुर्गों का, माता बहनों का आशीर्वाद लेकर आप इस आंदोलन को एक सही दिशा में और सही दशा की ओर आगे बढ़िए। मैं निश्चित रूप से आपको यकीन दिलाता हूं कि मंजिल दूर नहीं है, बस जरूरत है आपको सही दिशा में बढ़ने की। समाज के नाम पर, समाज के लिए किसी प्रकार की कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कोई नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम करोगे, समाज निश्चित रूप से आगे आपको बढ़ा देगी। जंगल में आग लगी साथियों, सारे जानवर, हाथी, शेर, घोड़े, सारे जानवर इधर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी चिड़िया पास के तालाब से चोस में पानी भर भर के उस आग के ऊपर डाल रही थी। हाथी ने पूछा, ए चिड़िया, तेरे इस जरा सी पानी की बूंदों से क्या होगा? चिड़िया का जवाब आप तक पहुंचे साथियों तो समर्थन करना। चिड़िया ने कहा, जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ साथियों कि आपका नाम, जब आरक्षण के इतिहास की बात की जाए तो आपका नाम ये लिखा जाए कि सैनी समाज के युवाओं ने बुजुर्ग माता बहनों का आशीर्वाद लेकर इस कार्य को सफल बनाने में अपनी जान लगा दी थी। हमारा एक साथी इसी के लिए शहीद हो गया। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो कुछ भी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ अगर जोश में पहले कुछ कह जाऊं। जिले के सरदार बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कौम का एक भाई हमारे बीच से चला गया, हमारे हक और अधिकारों के लिए उन्होंने अपने प्राण बलिदान दे दिए, शहीद हो गए। अगर हम जिले वाइज या जैसे भी कोई व्यवस्था कर पाए उनके लिए, तो मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है और उसके लिए जो कोई भी आदेश मेरे जिले के सरदार करेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार रहेंगे। जो कोई भी मदद हम कर पाए तो मैं समझूंगा ये हम उस शहीद के परिवार के लिए, समाज की ओर से हमें करना चाहिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा साथियों कि इस आरक्षण को सही दिशा और दिशा में ले जाएं। और मैं अपनी बात को यही कहकर विश्राम दूंगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ये मैं आपके बीच में जोरदार भाषण देना नहीं चाहता था, भाषण देने की जगह और बहुत होती है। ये एक तकलीफ है जिस दिन से आरक्षण की बात सुनी है कि समाज को आरक्षण मिल सकता है,
कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सारी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही, वो आग कहीं भी आग चलनी चाहिए। और हो गई है फिर से पर्वत, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे समाज को 12% आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे समाज को 12%